पेट फूलना, मतली और थकान क्यों होती है? अगर किसी व्यक्ति को पेट फूला हुआ, मिचली और थकान महसूस हो रही है, तो उसे अपनी खाने की आदतों में बदलाव करने से मदद मिल सकती है। हालांकि अगर ये लक्षण बने रहते हैं, तो ये किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। जिन लोगों का पेट फूला हुआ है, मतली और थकान महसूस होती है, उन्हें पेट बड़ा, कड़ा और असुविधाजनक रूप से भरा हुआ महसूस हो सकता है। उन्हें पेट में दर्द हो सकता है या सामान्य से ज्यादा गैस निकल सकती है। कुछ मामलों में नमकीन खाद्य पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट किसी व्यक्ति को नींद या पेट फूलने का एहसास करा सकते हैं। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति का पेट फूल सकता है और वह बीमार और थका हुआ महसूस कर सकता है। कुछ संभावित कारणों के बारे में बताया जाता है कि तनाव एक अहम मुद्दा है। तनाव और चिंता पाचन तंत्र की नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे आंतों की गति धीमी हो जाती है। इससे लोगों को पेट फूलने, मतली और थकान महसूस हो सकती है। तनाव कब्ज के साथ साथ अन्य जठरांत्रीय समस्याओं का भी कारण बन सकता है। तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे घबराहट की आदतें, जैसे कि बेचैनी, मांसपेशियों में तनाव या दर्द, ठंडे या पसीने से तर हाथ और पैर, अनिद्रा या बुरे सपने आना, सिर दर्द या जबड़े में ऐंठन, भूख में परिवर्तन, बार बार बीमार पड़ना जैसे सर्दी या फ्लू। तनाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि तनाव से राहत पाने के कई तरीके हैं, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या ध्यान करना, प्रार्थना करना आदि। मालिश या स्व मालिश लोगों के लिए एक अच्छा विचार है, ताकि वे विभिन्न तनाव प्रबंधन तकनीकों के साथ प्रयोग कर सके और जान सके कि कौन सी तकनीक मददगार है। पेट का फूला होना इस बात पर भी निर्भर है कि छोटी आंत में बैक्टीरिया का अतिवृद्धि होना। छोटी आंत में जीवाणुओं की अतिवृद्धि तब होती है जब छोटी आंत में बहुत अधिक बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं। इसके लक्षण हैं पेट में सूजन और गैस, दस्त या कब्ज, पेट दर्द, जी मिचलाना, थकान। छोटी आंत में बैक्टीरिया के अतिवृद्धि वाले लोगों में अक्सर कम गतिशीलता होती है, जिसका अर्थ है कि छोटी आंत पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को उस तरह से आगे नहीं बढ़ाती है जैसा उसे करना चाहिए। छोटी आंत में बैक्टीरिया के अतिवृद्धि से पीड़ित लोग कम किण्वनीय ओलिगोसेकेराइड, डिसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलियोल्स का सेवन करके लक्षणों से राहत महसूस कर सकते हैं। ये ऐसे यौगिक हैं जिन्हें बैक्टीरिया किण्वित करते हैं, जिससे कभी कभी भयानक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसे हम इस तरह से जान सकते हैं। इरिटेशन बावल सिंड्रोम अर्थात संवेदनशील आंत की बीमारी। लक्षणों में पेट में दर्द और ऐंठन होना, दस्त या कब्ज और सूजन होना, मल में सफेद बलगम गिरना। कम कार्बोहाइड्रेट अर्थात चाय, चीनी और चावल छोड़ देने पर, मानसिक तनाव कम करने पर और लक्षणों को कम करने वाली दवाएं लेने पर इरिटेशन बावेल सिंड्रोम को ठीक कर सकते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब है पेट का लकवा, और ये तब होता है जब पेट सिकुड़ नहीं पाता। इससे भोजन पेट में बैठ जाता है, जिससे पाचन क्रिया बाधित होती है। इससे पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अनुसार गैस्ट्रोपेरेसिस के कारण निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पेट में सूजन, जी मिचलाना, जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना, पेट में जलन, उल्टी करना और पेट में दर्द होना आम है। गैस्ट्रोपेरेसिस का पेट दर्द पसलियों के नीचे होता है, विशेष रूप से ऊपरी पेट के केंद्र में। इन लक्षणों के परिणामस्वरूप व्यक्ति का वजन कम हो सकता है या उसे पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप थकान हो सकती है। लोग अक्सर अपने आहार में बदलाव करके गैस्ट्रोपेरेसिस का प्रबंधन करते हैं। वसा या फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को पचने में अधिक समय लगता है। पौष्टिक पेय, सूप और नरम खाद्य पदार्थों पर स्विच करने से लक्षणों से राहत मिल सकती है।